आपको बताएं कि मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर को कत्ल किया गया केस की तफ्तीश में नया मोड़। डॉक्टर कायनात नामी खातून की आईजी सिंध से कत्ल की बुनियाद पर तहकीकात की सिफारिश। दरख्वास्त में लिखा, हुमैरा ने अपने एक डॉक्टर दोस्त के वालिद की ज़्यादती का भी बताया था। हुमैरा का माली इस्तेहसाल किया गया। दोस्त की बहनें हुमैरा को बासर अफराद के साथ गैर शरई ताल्लुकात के लिए दबाव डाल रही थी। हुमैरा के दोस्त के फार्म हाउस पर मुनशियात और शराब के इस्तेमाल का भी तज़किरा। हुमैरा को भी ज़बरदस्ती नशे के इस्तेमाल पर लगाने का इंकशाफ। डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 9 माह पुरानी का इंकशाफ हुआ है। पुलिस का एमएलओ के साथ फ्लैट का दौरा। फ्लैट में खाने पीने की अशिया पर एक्सपायरी की तारीख भी 2024 की है। हुमैरा असगर का फ़ोन भी अक्टूबर के बाद इस्तेमाल नहीं हुआ। लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स फॉरेंसिक के लिए भेज दिए। दूसरी जानिब हुमैरा असगर के अहल खाना लाश वसूल करने कराची पहुँच गए। हुमैरा असगर के छोटे भाई की बहनोई समेत SSP साउथ से मुलाकात। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर का छोटा भाई नवीद अपने बहनोई के साथ पहुंचा। अहले खाना पुलिस लेटर लेकर लाश वसूल करने छिपा सर थाने जाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत मुअम्मा बन गई। डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से मिलने वाली लाश तकरीबन 9 माह पुरानी निकली। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश इतनी पुरानी थी कि आज़ा गलना शुरू हो गए थे। पुलिस का रात गए खातून एमएलओ के साथ फ्लैट का दौरा। लेडी मेडिको लीगल अफसर ने हुमैरा के फ्लैट से शवाहिद इकट्ठे किए। SSP साउथ के मुताबिक घर से मिलने वाले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी की तारीख सितम्बर और अक्टूबर 2024 की है। फोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेज सितम्बर 2024 के हैं, जो एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है। हुमैरा का फ्लैट के मालिक से भी आखिरी राब्ता 2024 में ही हुआ था। लाश के पास से बरामद मोबाइल फोन अक्टूबर 2024 के बाद इस्तेमाल नहीं हुआ। घर की बिजली भी काफी अरसे से कटी हुई थी। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर के बहनोई ने उनकी मैयत वसूली के लिए पुलिस हुक्काम से राब्ता किया। उनका कहना है कि मुतवफ़िया के वालिद अचानक इंतकाल की खबर सुनकर डिप्रेशन में चले गए थे, इसलिए पहले इनकार किया था, लेकिन अब वो राजी हो गए हैं। SSP साउथ महजूर अली ने बताया कि हुमैरा असगर के लैपटॉप और मोबाइल फोन्स का फॉरेंसिक कराया जा रहा है। मोबाइल फोन्स के फॉरेंसिक का हमारा एक यूनिट है फॉरेंसिक का CTD में, उधर हम उनको प्रोसेस करने के लिए मूव करेंगे। तर्जुमान छिपा के मुताबिक 3 अदाकाराओं ने लाश वसूल करने के लिए राब्ता किया है, लेकिन लाश सिर्फ अहले खाना के हवाले ही की जाएगी। तर्जुमान छिपा चौधरी शाहिद के मुताबिक लाश इस काबिल नहीं कि सर्द खाने के अंदर रखी जा सके, इसलिए लाश को सर्द खाने के बाहर छिपा की गाड़ी में अलग रखा गया है। 48 घंटे के ज़्यादा का टाइम हो गया है। हुमैरा असगर की जो बॉडी है छिपा मोबाइल सर्द खाने में मौजूद है। बॉडी बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी है और कीड़े पड़े हुए हैं बॉडियों में, और इसको जो है प्लास्टिक बैग में कॉफिन बॉक्स में करके जो है छिपा मोबाइल सड़खाने में रखा गया ताकि दूसरी बॉडीज़ मुतासिर ना हो। ना तो पुलिस ने हमें इन्फॉर्म किया कि किसी फैमिली मेम्बर ने उनसे रब्ता किया और ना फैमिली मेम्बर ने हमसे रब्ता किया। पुलिस के मुताबिक तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का तयन हो सकेगा। कैमरा टीम के साथ अनुषा जाफरी, हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। आपको बताते चलें, शोबाए डायरेक्टर लेबॉर्ट्रीज एंड केमिकल्स एग्जामिनेशन के सरबराह कई रोज से गायब। शोबे में मुतअद्दिद इंतहाई अहम केसेस इल्तिवा का शिकार हो गए। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश के नमूने भी केमिकल्स एग्जामिनेशन में लाए गए हैं। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में जानिए। महकमा सेहत सिंध का इंतहाई अहम शोबा डायरेक्टर लेबॉर्ट्रीज एंड केमिकल एग्जामिनेशन का इंतहाई बुरा हाल। शोबे के सरबराह डॉक्टर अब्दुल सलीम कदीर कई हफ्तों से गायब। रेप, कत्ल, मंशियात, गुटखा मावा समेत कई अहम केसेस इल्तवा का शिकार। शोबे में मुख्तलिफ केसेस के साइलिन और रिपोर्ट्स, कई मुंतजिर पुलिस एहलकार भी परेशानी का शिकार हैं। कोई भी जरा सी भी गलती होती है 24 आवर्स अगर हो जाए तो ये प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं। हाँ दूर तो है, अब क्या कर ले, दूसरी है नहीं इधर वो DNA वो अलग है। ज़राए ने बताया कि अदाकारा हुमैरा असगर की लाश के नमूने भी केमिकल एग्जामिनेशन में लाए गए हैं, लेकिन इनके हवाले से लेबॉर्ट्रीज की इंतजामिया ने कुछ बताने से गुरेज किया, जबकि सिटी 21 की टीम को देखकर शोबे के मरकजी गेट को ताला लगा दिया गया। आपका मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं आपको 2 दिन के बाद उनसे जो ना आपकी मीटिंग करवा दूंगा। आप मिल लेना, उनसे जवाब दे तो वही है ना। ज़राए के मुताबिक शोबे के सरबराह डॉक्टर अब्दुल सलीम कदीर ने मुतादिद मुलाजमीन का ट्रांसफर और नई भर्तियाँ भी शुरू कर दी हैं। ताहम इस हवाले से इनका मौक़िफ़ लेने के लिए फोन और व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया, लेकिन इनकी जानिब से जवाब नहीं मिला। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21।
बताते चलें कि लियारी में 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोझ होने के वाक़े की आला सतही इंक्वायरी शुरू हो गई है। बगदादी पुलिस ने वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक मुकदमे में बिल्डर समेत SPCA लियारी टाउन के डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एरिया इंस्पेक्टर को नामजद किया गया है। पुलिस ने इंक्वायरी शुरू करके FIR सील कर दी। उधर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने SPCA के दफ्तर पर छापा मारा और मुतअद्दिद अफसरान को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। कराची में सैकड़ों गैर कानूनी इमारतों बासर बिल्डर्स के खिलाफ DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कार्रवाई के लिए इजाज़त तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG ने एक फहरिस्त तैयार कर ली है जिसमें इंतहाई बासर शख्सियात भी शामिल हैं। DG SPCA ने बासर शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त तलब करी है। ज़राए का कहना है कि DG ने कहा है कि कराची में सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी इमारतें ज़ेर तामीर हैं। गैर कानूनी इमारतों की तामीर को रोकना ज़रूरी है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी से इजाज़त तलब करते हुए कहा गया कि कराची के 7 अजला में वसी ऑपरेशन की ज़रूरत है। वज़ारत बल्दियात की जानिब से गैर कानूनी इमारतों से मुतल्लिक गौर किया जा रहा है। मौसम के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि कराची में सुरमई बादलों के डेरे वक्फे से हल्की बारिश ने मौसम को मज़ीद खुशगवार बना दिया। शहरियों ने मौसम का भरपूर लुत्फ़ उठाने के लिए सी व्यू और दीगर तफरीही मकामात का रुख कर लिया। अक्सा शेख की रिपोर्ट में जानिए। ठंडी हवाएं चली तो बादलों ने भी सुरमई चादर ओढ़ ली। मौसम खुशगवार, शहरियों ने किया तफरी मुकामात का रुख। हसीन मौसम और बादलों की आंख मचोली, ये सब कुछ कराची वालों के चेहरों पर खुशी ले आया। सीवियों पर बच्चे खेलकूद में मसरूफ, नौजवान सेल्फीज में और बड़ी उम्र के अफराद सुकून से बैठकर मौसम को एंजॉय करते नजर आए। मौसम सुहाना हो तो शहरियों को भी मिला तफरी का बहाना। गर्मी की शिद्दत के बाद सुहाने मौसम में शहरियों ने साहिल का रुख किया और खूब एंजॉय किया। किसी ने ऊंट सवारी की तो कोई घुड़सवारी करता दिखाई दिया। हम बच्चों के साथ आए और कराची वैसे भी चूँकि बिग सिटी है, सिटी ऑफ लाइट्स है, लेकिन यहाँ पर ये सी साइड जो है बहुत मज़ेदार है। हवा भी बहुत अच्छी है और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। मतलब वी रियली इंजॉय और अल्लाह करे कि इस तरह की चीज़ें बेहतर हो। अलबत्ता सफाई जो है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, रोड्स को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। बस कराची का मौसम अच्छा दिख रहा था तो आ गए। और क्या क्या प्लान है, कहाँ कहाँ जाना है? बस आज तो बीच आए हैं, कल तो मज़े कर रहे थे, कायद आज़म के घर गए थे। शहर कायद में बेशुमार सियाहती मकामात है, लेकिन ज़्यादातर शहरी सी व्यू का रुख करते हैं और समंदरी लहरों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। किसान इत्तेहाद ने शुगर माफिया और हुकूमत पर नए इल्ज़ाम आयद कर दिए। चेयरमैन खालिद हुसैन बाट कहते हैं कि चीनी 200 रुपये किलो गन्ने का रेट गायब हो गया। अरबों रुपए किसानों को अदा नहीं किए गए। चीनी इम्पोर्ट होकर स्मगल होगी। किसान इत्तेहाद ने आर्मी चीफ से फौरी एक्शन लेने की अपील कर दी। काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत की ज़राई पॉलिसियों पर सवाल खड़े कर दिए। इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत में शुगर माफिया के लोग घुसे हुए हैं। चेयरमैन खालिद हुसैन ने शुगर माफिया से जान छुड़ाने के लिए आर्मी चीफ से मुदाखलत की अपील कर दी। बोले चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। शुगर मिल मालकान किसानों के 2.5 से 3 अरब रुपए के बकाया जात भी अदा नहीं कर रहे। अभी तक कम से कम 2.5 से 3 अरब रुपए शुगर मालकान ने मेरे गरीब हमारे किसानों के पैसे नहीं दिए और चीनी 200 रुपए तक चली गई। 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी इन्होंने बाहर भेज दी। गवर्नमेंट से ये कहा और रिटर्न में लिख के दिया कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, चीनी हमें बाहर भेजने दो। खालिद हुसैन ने दावा किया कि शुगर माफिया हर हुकूमत और हर जमात में शामिल है। जिसकी एक मिल थी आज उसकी 2 हो गई हैं। उनका कहना था कि असल हुकूमत शुगर मालकान चला रहे हैं। हुकूमत और ओपोजिशन दोनों माफिया के साथ खड़े हैं। अदालत से भी किसानों को कोई रिलीफ नहीं मिला। शुगर मालकान है, ये जो भी हुकूमत आती है वो किसी भी जमात की होती है, उसमें ये हिस्सेदार होते हैं और अपने फायदे के लिए जो चाहती है वो ले लेते हैं। एक गरीब किसान है जो मुल्क को माशी तौर पे मुस्तहकम करता है और किसानों के बेटे अपनी जान के नजराने दे के इस मुल्क की हिफाजत करते हैं।
खालिद हुसैन ने मजीद कहा कि ज़राअत की गिरोथ के अदादो शुमार हुकूमत ने गलत बताए। गुज़िश्ता साल गंदम की पैदावार में 30% कमी हुई, जबकि इस साल भी पैदावार कम रहने का खदशा है, जिससे आटा महंगा हो सकता है। उन्होंने मुतालबा किया कि शुगर और गंदम माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान में मौजूद बैरूनी एजेंटों के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाए, ताकि किसानों का इस्तेहसाल ख़त्म हो और मुल्क को हकीकी ज़रई इस्तेहकाम हासिल हो। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कारोबार के हवाले से बात करते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1205 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,33,782 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1205 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,33,782 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में हालिया बेहतरी की वजह कारोबारी सरगर्मियों में तेजी है, जिसने सरमायाकारों को नई सरमायाकारी की जानिब रागिब किया। देखें, 7 कंटिन्यूस सेशन से मार्केट डेली नया हाई बना रही थी, बढ़ रही थी, पॉजिटिव थी। तो कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई और आज भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रही। इसके बाद बाज़ार ने दोबारा जो नए रिकॉर्ड की तरफ जाने गामजन है, तो होपफुली कि अब नया रिकॉर्ड दोबारा बनेगा और मज़ीद रिकॉर्ड बनते रहेंगे, क्योंकि हालात अभी बहुत अच्छे हैं इकोनॉमिक की बात करें। और इसके साथ साथ देखें, अभी कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसी चीज़ हर्डल्स नहीं है मार्केट में। और हमें लग रहा है जिस तरह से मईशत में पॉजिटिव हैपनिंग्स हो रही हैं, हर गुजरते दिन के साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पर नजर आते हैं। कल रेमिटेंसेस के नंबर्स हैं, रिकॉर्ड हमें $3.8 बिलियन हमें रिसीव हुए। फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से बहुत बड़े कदम उठाने जा रही है, खासतौर पर पैंडा बॉन्ड इशू करने जा रही है। रिकॉर्डिंग में माइनिंग के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मार्केट में मुसलसल तेजी सरमायाकारों के एतमाद की आकाश है। माहिरीन आइंदा दिनों में मजीद बेहतरी की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आलमी मार्केट में सोना $32 महंगा होकर $3,324 फी औंस पर पहुंच गया। मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना $3,200 रुपये और 10 ग्राम सोना $2,744 रुपये महंगा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $32 महंगा होकर $3,324 फी औंस पर पहुंच गया। इसका असर मकामी सराफा बाजार में भी हुआ है, जिससे 1 तोला सोना $3,200 रुपये महंगा होकर $3,54,700 रुपये पर पहुंच गया, जबकि 10 ग्राम सोना $2,744 रुपये इजाफे से $3,04,098 रुपये पर पहुंच गया है। साथ ही 1 तोला चांदी की कीमत 10 रुपये इजाफे से $3,851 रुपये पर पहुंच गई है।